स्टूडेंट्स अब हम आज हम हमारा आगे करते हैं क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.4 का। हमने कल फर्स्ट किया था। आज हम कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड पे ही फोकस करेंगे। कल मैंने आपको स्टार्ट दिलवा दिया था एलिमिनेशन मेथड। आज हम आगे सम्स करेंगे ताकि आपको ज्यादा आइडिया है। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी माना जाता है और वर्ड प्रॉब्लम्स जब मैं आपको लास्ट में कराऊंगी टोटल, तो सब में मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखें। एलिमिनेशन मेथड एकदम क्लियर अपने माइंड में बिठा लें आप। देखिए सॉल्यूशन देखें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 3.4 पेज 56 का क्वेश्चन 1। सेकंड नंबर है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये मेरी दो इक्वेशंस हैं। तो मैंने इक्वेशंस बिल्कुल बराबर है, अच्छे से लिखी हुई है। ax + by = c, मतलब इस तरह अच्छे से फॉर्म में लिखी हुई है, = के फॉर्म में बराबर है। अच्छा, मैंने आपको बोला था एलिमिनेशन में हमें एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट मतलब उड़ा देना होता है, या तो x को उड़ा दो या तो y को उड़ा दो। उसके लिए उनको सेम बनाना पड़ता है। तो देखो अब मेरे को जैसे ये 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है और x का कोफिशिएंट 2 है, उसको सेम बनाने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं उसको साइड रहने देती हूँ, मैं उसको नहीं करती हूँ सॉल्व। अब यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 4 है या y का 2 है, तो देखो यहाँ हो सकता है सेम। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 जा 4, तो देखो सेम हो गया ना। मतलब मैं अगर इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट में हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, या तो x का या तो y का। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन में पहले तो नंबर दे दूंगी इनको। सॉल्यूशन 3x + 4y = 10, फिर 2x - 2y = 2। ठीक है, मैंने 1 और 2 नंबर दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, आप इक्वेशन 1 को, आपकी इक्वेशन 1 को आपको किसी से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को भी किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको सेम बने। तो देखो 4 तो यहाँ y को कोफिशिएंट 4 तो है ही, मतलब 4 ऑलरेडी है, तो आप सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, इसको भी आपको 4 बनाना है। y का कोफिशिएंट 2 है, इसको भी 4 बनाना है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, या ये लिखना ना हो तो सिंपल स्टेप कर लो। भाई इक्वेशन 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 × 3x + 4y = 10। ठीक है, तो पूरे से होता है। ठीक है, मैथ्स में नियम है, कोई भी आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, कुछ नया करते हो, तो थ्रू आउट होता है वो, उस सारे से आपने किया। ठीक है, तो 1 पूरी ब्रैकेट से हो जाएगा। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 1 3 जा 3x, 1 4 जा 4y, 1 10 जा 10। ठीक है, ये मेरी तीसरी इक्वेशन बन गई। और चौथी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी सेकेंड इक्वेशन को किससे करूंगी, मेरे को इसको 4 बनाना है, 2 है, इसको 4 बनाने के लिए 2 से, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 2 × 2x - 2y = 2। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब तो देयरफॉर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 4 हो गई। देखो ये मेरी थर्ड इक्वेशन तैयार हो गई, ये मेरी थर्ड इक्वेशन रेडी हो गई और ये मेरी फोर्थ इक्वेशन रेडी हो गई। मैंने कैसे रेडी की, पहले वाले को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मेरा एम क्या था, मेरा टारगेट क्या है, या x का कोफिशिएंट सेम बनाऊं या y का कोफिशिएंट सेम बनाऊं, मतलब y के बाजू वाला सेम बनाऊं या x से। मुझे y का बाजू वाला सेम बनाना ज्यादा इजी लगा, इसलिए मैंने वो किया। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए ये दो इक्वेशंस मिली मेरे को 3 4, तो मैं स्ट्रेट साथ में लिख देती हूँ। ठीक है, मैं साथ में लिख देती हूँ। तो देयरफॉर 3x + 4y = 10, 4x - 4y = 4। ठीक है, आपने ये पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी आपने बिल्कुल नीचे, एक दूसरे के नीचे लिख दी। मैंने आपको क्या बोला था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देखो सब्ट्रैक्ट, देखो सीधा सीधा कट ही हो रहा है, +4y - 4y, देखो सीधा कट हो रहा है। ठीक है, तो वैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, साइन चेंज करते हो, या साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, साइन पहले से ही चेंज है, साइन पहले से ही चेंज है, +4y - 4y 0। ठीक है, साइन चेंज नहीं होती है ना, तो हम सारी साइनें बदलते हैं, भाई प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पर यहाँ हमको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सीधा कैंसिल ही हो रहा है, तो सिंपल आपको ऐड ही करना है। ठीक है,
यहाँ आपको माइनस बाई प्लस माइनस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली ऐड करना है। ठीक है, ऐड किया आपने तो ऐड देखो 3x, यहाँ कौन सी साइन है प्लस की, तो 3x प्लस 4x, 3 प्लस 4 7 और x का x। ठीक है, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल इज इक्वल टू 10 प्लस 4 प्लस है ना, 10 प्लस 4 इज 14। ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 14। तो देयरफॉर x को अकेला बनाओ तो 7 जाएगा नीचे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14/7। ठीक है, कट शॉर्ट करो x इज इक्वल टू 14/7 का, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14/7, 7 1 जा 7 2 जा, तो x क्या आया आपका 2। ठीक है, तो ये जो आपका x आया तो इसको पहले 5 दे दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फाइंड, जो अच्छा लगे चारों में से जो इक्वेशन अच्छी लगे डाल दो आप आपकी वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, किसी में भी डाल दो, मुझे मैं 1 में डाल रही हूँ। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x क्या है मेरा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, therefore 3 2 जा 6 plus 4y is equal to 10, therefore 4y, y को अकेला बनाओ, 6 उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो therefore 4y is equal to 10 में से 6 के 4, therefore y is equal to 4/4, 4 1 जा 4 1 जा, तो therefore y is equal to 1। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 2 आई, y की 1 आई। ठीक है, तो therefore solution of, therefore solution is x is equal to 2 and y is equal to 1। ठीक है, सिंपल है। एलिमिनेशन में सिंपल आपको x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। यहाँ y का 4 था और यहाँ y का 2 था, तो मैंने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने देखा सीधा सीधा कट रहा है, सीधा सीधा कट रहा है, प्लस माइनस करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैंने सीधा सीधा उसको ले लिया, कट शॉर्ट किया, मेरा x आया। जो x की वैल्यू है किसी में भी डालो, 4 इक्वेशन तैयार पड़ी, जिसमें भी डालो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया सेकेंड नंबर। अब हम करते हैं थर्ड नंबर। स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, दिस इज योर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या आपको, देखो थर्ड नंबर में आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको बोला था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए सब, तो देखो ये इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है, तो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो 3x माइनस 5y माइनस 4, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख ही देती हूँ वैसे हमेशा, तो मैं वैसा ही करती हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा, अब देखो इक्वल टू के फॉर्म में चाहिए, मतलब -4 उधर चला जाए। ठीक है, मैं पहले इसको सॉल्व करती हूँ, तो -4 उधर चला जाए। ठीक है, तो -4 उधर चला जाए तो 3x माइनस 5y, -4 उधर गया तो क्या हो जाएगा +4, तो इज इक्वल टू 0 + 4, तो देयरफॉर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 तैयार हो गई। इक्वेशन 2, वैसे तो क्या इक्वेशन 1 2 रेडीमेड होती है, मैं सीधा 1 2 लगा ही देती हूँ, पर अभी मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ रहे हैं। जैसे अभी इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है। ठीक है, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 2y उठा के आप उधर ले जाएंगे, तो 2y उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 9x 2y उधर आया तो -2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। अभी तक तो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तैयार की है। देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो मैं इसको भी बॉक्स कर देती हूँ, मेरे को ख्याल रहे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 तैयार हुई, ये मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। मुझे क्या करना होता है, कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। तो देखो y का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 9 है, x का कोफिशिएंट 3 है।
तो देखिए x का कोफिशिएंट सेम बनाना मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। x का 9 है या x का 3 है, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो सेम हो जाए 9 के, तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा 9 हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से। ठीक है, पूरी इक्वेशन को, तो देयरफॉर 3 3 जा 9x 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ठीक है, तो इसको दे दें थर्ड नंबर। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये सेकंड नंबर की इक्वेशन को किससे करूंगी कि 9 हो जाए, तो ये तो है ही 9, तो 1 से करूंगी, तो 1 मल्टीप्लाई 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो देयरफॉर 1 9 जा 9x 1 2 जा 2y 1 7 जा 7। ठीक है, तो 9x माइनस, तो अभी आप क्या करेंगे 3 और 4 इक्वेशन को साथ में लिख देंगे। 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 9x है, 9x है, 15 है, 2 है, 12 और 7 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो मुझे 9x कट नहीं रहा है, देखो नहीं कट रहा है, माइनस होता तो कटता, तो क्या करूंगी सबकी साइन बदल दूंगी। ठीक है, एक की नहीं बदलने की, तो जब आप सबकी साइन बदल देते हो उसको सब्ट्रैक्ट करना बोलते, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्या करते हो आप पहली और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो कि कोई एक चीज सेम बन जाए, या तो x बने या तो y। तो जब वो सेम बन जाती है फिर दोनों को आप बिल्कुल नीचे नीचे लिख लेते हो, एक दूसरे के नीचे नीचे लिखते हो, फिर आप देखते हो कट रहा है नहीं कट रहा, सीधा कटता है, जैसे इसके पहले वाले सब में सीधा कट गया तो काट दिया, नहीं कट रहा है तो साइन चेंज कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा जब साइन चेंज करते हो ना नीचे वाले की, जैसे आपने यहाँ प्लस था या माइनस था प्लस, या प्लस था माइनस, जब आप साइन चेंज करते हो ना तो आप नई साइन को मान के चला करो, पुरानी साइन को भूल जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ 9x माइनस 9x है, 9x में से 9x गए तो 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस 15y प्लस 2y है। ठीक है, माइनस 15y प्लस 2y। ठीक है, माइनस 15y प्लस 2y। ठीक है, माइनस 15y प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 2 गया 13, साइन आएगी माइनस की। ठीक है, माइनस 13y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 12 में से 7 गया, 12 माइनस 7 है, 12 माइनस 7 है, तो 12 में से 7 है 5। ठीक है, तो 5 आया, तो देयरफॉर जीरो माइनस 13y, जीरो में से जीरो आप प्लस करो माइनस करो एक ही बात होती है। ठीक है, जीरो का कोई सेंस नहीं, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप 5 दे दो। अच्छा, आप इसको जो इक्वेशन अच्छी लगे उसमें डाल दो। देखें, अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, आपको जो अच्छा लगे y इक्वल टू 5 और माइनस 13 की वैल्यू जिसमें अच्छी लगे डाल दें। तो इसको इक्वेशन 1 में डालें, 2 में डालें, जिसमें भी डालें। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ या पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, किसी में भी मैं 1 ही ले लेती हूँ। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, जिसमें भी डालेंगे आंसर आएगा। तो 3x माइनस 5, y की जगह 5 अपॉन माइनस 13 लिखना है, 5 अपॉन माइनस 13।
ठीक है, तो इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये माइनस माइनस है ना, तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस सीखा हुआ है हमने। 5 5 जा 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ठीक है, तो प्लस 25 अपॉन 13 है, 25 अपॉन 13 उधर ले जाएंगे तो माइनस 25 अपॉन 13, ठीक है। तो इस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 25 अपॉन 13 उसको वहां लेंगे, x को अकेला बना रहे हैं ना, x को अकेला बनाया तो जो प्लस था वैसा का वैसा उठा के यहाँ माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, उसके अपॉन में 13 है, तो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 को 4 से करो, 1 को 25 से करो और अपॉन में इन दोनों को 13 4 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, एलसीएम से क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो। 13 4 जा तो 13 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 52, ठीक है। 13 4 जा 52 माइनस 125 जा 25 अपॉन 113 जा 13, ठीक है। तो ठीक है, इज इक्वल टू 52 माइनस 25 है, तो 52 माइनस 25, 12 में से 5 गए 7, ठीक है। 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गया 2, 27 आया आपका आंसर, ठीक है। तो 27 अपॉन 13, ठीक है। तो आपका ये वाला क्या आया, यहाँ आपने देखो क्या किया, यहाँ आपने 3x था, तो देयरफॉर 3x is equal to 52 minus 25 upon 13. Therefore, 3x is equal to क्या आया, 52 minus 25 क्या आया, 27 upon 13, ठीक है। तो therefore, अच्छा x को अकेला बनाओ, 3 क्या है मल्टीप्लाई में, कोई साइन नहीं मिला मल्टीप्लाई, तो सामने जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x is equal to 27 upon 13 और 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। 3 इधर आएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड मतलब इधर आया, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आया, ठीक है। ये रहा, यहाँ था तो इधर आया। अब 3 1 जा 3, 9 जा, ठीक है। तो क्या रहा, 9 1 जा अपॉन 13 1 जा, ठीक है। तो 9 1 जा 9 अपॉन 13 1 जा 13, तो x क्या होगा 9 अपॉन 13, ठीक है। तो देखो y मिला और x मिला, तो therefore solution is x is equal to 9 upon 13 and y is equal to 5 upon minus 13 या minus 5 upon 13 एक ही बात है, पहले ऊपर माइनस लिखो तो चले, ठीक है। सम देखो, सम तो कुछ भी नहीं है, एलिमिनेशन मेथड ही है। जो बच्चों का जिनका मैथ्स थोड़ा वीक पॉइंट है, ठीक है, मैथ्स आपका हमेशा से वीक रहा है और ये प्लस माइनस पल्ले नहीं पढ़ते हैं, वो तो खास ये मैं घड़ी घड़ी कहूंगी, ये वीडियोस घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो। ये जरूरी है आप ये प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट अब समझो, क्योंकि अभी भी नहीं समझे तो अभी ये स्टार्टिंग ही है। वी आर एट द 3rd चैप्टर ओनली, हम स्टार्ट ही ले रहे हैं, आगे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े हैं। वॉल्यूम वाला चैप्टर है वो, मीन्स फिर आप अभी तो कुछ नहीं है, मीन्स आप अभी स्टार्टिंग है आप लोग की। तो प्लीज आपका जो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं वैसे भी डिटेल में जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आपका एटलीस्ट मैं बेस क्लियर कर पाऊँ। आप प्लीज रिवाइंड कर करके वीडियोस देखो, क्योंकि आपका वीडियो है, आपका फोन है, इतनी बारी भी देखो यार, पर प्लीज अपना बेस क्लियर करो। स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 1 का 4th नंबर देखते हैं। आपका 4th नंबर है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड ही पकड़ के बैठे हैं, एलिमिनेशन ही सीख रहे हैं। तो देखिए फिर से, तो देखिए इक्वेशन मेरी कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वल टू के फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो तो है, ठीक है, इक्वल टू के फॉर्म में बराबर अच्छा है। पर मेरी इक्वेशन क्या है, अपॉन भी है, तो ठीक है अपॉन ना चले, अपॉन अपने को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो अपॉन में वहां अपॉन 2 अपॉन 3 उसके नीचे अपॉन 3 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एलसीएम करके उनको हटा दूंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन
सॉल्यूशन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 2 और 3 फाइंड करोगे। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन है, उसको मैं क्लियर कर रही हूँ कि भाई मैं उससे 2 और 3 हटाऊं। तो क्या करूंगी, एलसीएम ऑफ 2 और 3 फाइंड करूंगी। ठीक है, 2 1 जा 3, 3 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम आपने 2 और 3 का फाइंड किया तो 2 3 जा 6, तो आपका एलसीएम 6 आया। तो थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 6 है। अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड चालू भी नहीं किया। ये सिंपल चीज जो मैं शुरू में हर बार करती हूँ, अगर मेरे अपॉन में कोई नंबर है तो मुझे नड़ेगा, तो मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो वो मेरा मेथड एक वही है। ये एलिमिनेशन मेथड में ये चीज नहीं आती है, ये कॉमन चीज है जो मैं करती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट। 6 मल्टीप्लाई x अपॉन 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, तो देयरफॉर 3x जा 3x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 और माइनस की साइन। ठीक है, -6। तो ये आपकी इक्वेशन 1 तैयार हो गई। ठीक है, अभी तक इतनी जफा इक्वेशन 1 के लिए हुई। अब इक्वेशन 2 तैयार करें। इक्वेशन 2 कैसे तैयार करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 कहाँ है, ये दूसरी वाली इक्वेशन 2 है, उसको तैयार करो। इक्वेशन 2 कैसे रेडी करेंगे, तो फिर से इक्वेशन 2 भी लिख दें। x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर फिर से आप देखो, यहाँ पे तो है ही 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई x अपॉन 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। मैंने क्या किया, सबको 3 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो देयरफॉर 3x जा 3x माइनस 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 तैयार है। ठीक है, अभी तक तो हमने खासा कुछ किया ही नहीं है, अभी तक तो खाली अपॉन ही साफ किया। अभी तक तो एलिमिनेशन मेथड अपना चालू भी नहीं हुआ है, क्योंकि ax प्लस by अच्छे से नहीं था, अपॉन में लड़ रहा था मैं। अब हमारा सम चालू होता है। कैसे करते हैं सम, तो हम क्या करते हैं कि पहला और दूसरा सेम हो वैसा काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, भाई x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम हो। अब दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। देखो x का कोफिशिएंट भी 3 है, x का कोफिशिएंट भी 3 है। देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका तैयार है। वो आप करते हो ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन दिस बाय दिस, इक्वेशन दिस बाय दिस, करना है तो करो, पर कोई सेंस नहीं है। ठीक है, आपको थर्ड फोर्थ इक्वेशन तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तैयार है। देखो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी बात बनती है, पर यहाँ तो देखो x के साथ 3 दिया, x के साथ 3 है, करना क्या है। ठीक है, वो थर्ड फोर्थ वाला स्टेप नहीं करो, सीधा लिख दो दोनों को। तो 3x ये इक्वेशन 1 और 3x माइनस y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। आपने क्या किया, आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे के नीचे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 3x सेम है, मुझे पता है कटने वाला है। पर देखो 3x सीधा नहीं कट रहा है, सीधा नहीं कट रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया है, ना कटे तो सबकी थ्रू आउट साइन बदल दो। कट जाता है तो अच्छी बात है भैया, माइनस होता तो कट जाता, नहीं कट रहा है तो थ्रू आउट साइन चेंज कर दो। ठीक है, आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग। जब आप साइन बदलते हो ना, मतलब आप सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, आपने थ्रू आउट साइन बदल दी। ठीक है, थ्रू आउट साइन बदल दी, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो आपने साइन बदल दी, तो 3x माइनस 3x में से 3x के, ठीक है, नई साइन थी 3x माइनस 3x। अच्छा यहाँ देखिए, ये प्लस 4y है और ये प्लस y है। ठीक है, प्लस 4y और प्लस y है, तो प्लस 4y प्लस y कितना होगा, 5y। ठीक है, 4y और y कितना होगा, 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 9। ठीक है, -6 माइनस 9, तो -6 और -9 माइनस माइनस प्लस 9 और 6 कितना होगा, 15 साइन
बढ़ेगी, ठीक है, -15, ठीक है, -15, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -15/5, ठीक है। y को अकेला बनाएंगे -15/5, ठीक है। तो 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -3, ठीक है, y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो आपने ये आंसर ला दिया, ठीक है। तो इसको दे दे 3। तो अभी इक्वेशन 3 को किसी में भी सब्स्टिट्यूट करें, 1 में करें, 2 में करें, किसी में भी कर ले। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं 1 में ही डाल देती हूँ। तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6। तो देयरफॉर 3x + y क्या है मेरा -3, तो y की जगह -3 इज इक्वल टू -6। देयरफॉर 3x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 3 जा 12 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू -12 उधर गया तो +12, ठीक है। -12 उधर गया तो +12, -6 +12, ठीक है। -2 उधर गया तो +12, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, देयरफॉर 3x माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है। 12 में से 6 गए तो 6, साइन बढ़ेगी, ठीक है। साइन किसकी आएगी, बढ़ेगी, तो 6 आएगी, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, x को अकेला बनाओ तो 3 साथ में मल्टीप्लाई करना, सामने आके डिवाइड, तो 6/3, 3 1 जा 3 2 जा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो देखो दोनों का फाइंड कर लिया आपने, y भी फाइंड कर लिया, x भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना चाहिए हमेशा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। मतलब से एक ही चीज पकड़े रखो आप, साइन मतलब आपको पहले तो ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में, इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए, फिर ये एलसीएम मतलब अपॉन क्लियर होना चाहिए। और फिर अगर एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो तो या तो x के कोफिशिएंट एक करो या तो y के एक करो, पहले से ही है तो बात तैयार है आपकी, उसमें फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है तो फिर ये करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड थ्रू आउट पूरे चैप्टर में यूज होगा, आपको और ग्रिप बैठे, मैं यही मेथड पे ही रह रही हूँ। मैं अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में एंड तक नहीं लूंगी, हम एलिमिनेशन की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा बहुत आता है, ठीक है, मतलब ऐसे तरह के सम्स आते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक का नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब इक्वेशन को छोटा करना, रिड्यूसिबल, ठीक है, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपका पेज नंबर 63 पे एग्जाम्पल 17 है, ये इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी सम के साथ, ठीक है। सम कराते कराते मैं आपको समझाती हूँ कि ये टॉपिक है क्या। देखिए पेज नंबर 63 पे एग्जाम्पल 17 है और ये भी सॉल्व, ठीक है, सॉल्व भी लिखा होता है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करो 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। ये दो इक्वेशंस इन्होंने आपको दिए, कह रहे हैं सॉल्व करो। अब जब सॉल्व करना सीखा है हमने, सब्स्टिट्यूशन सीखा है हमने, एलिमिनेशन सीखा है, कर देते हैं। पर देखो मैंने आपको हमेशा समझाया अपॉन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो वैसे देखो अपॉन में नंबर्स होते हैं 2 3 4 5, कोई भी नंबर होता है तो आप एलसीएम करके उसको हटा देते हो। पर इस बार देखो अपॉन में क्या है, x है y है, x है y है, मतलब इस बारी अपॉन में वेरिएबल है आपके पास, और वेरिएबल के लिए आपने कुछ नहीं सीखा है।
मैंने आपको बताया था कि अपॉन क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है तो आपका अपॉन क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया था भी एलसीएम करके थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन प्लेन हो जाएगी। पर यहाँ देखो अपॉन में वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो ये सम इसलिए रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस वर्ड क्यों यूज किया है कि छोटा करो, ये इक्वेशंस बहुत बड़ी हैं, इन्हें छोटा करो। रिड्यूस वर्ड मीन्स दैट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको इसको छोटा करना है। ये इक्वेशंस बहुत बड़ी है, छोटा अपॉन नहीं चाहिए, मतलब अपॉन हटाना है। पर अपॉन नंबर वाले थे तो आपने सीखे थे, पर अपॉन में एक्स वाई आपने कभी नहीं सीखा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। आपको देखो यहाँ अपॉन में एक्स, अपॉन में वाई नड़ रहा है, यहाँ एक्स या वाई नड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देयरफॉर 2 है ना, ये देखो 2 है ना, 2 इसके साथ अपॉन में एक्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/x लिख सकते हो। एक ही बात है ना, अपॉन में एक्स है, मैंने 1/x लिखा, प्लस 3 है और ये y है, तो 3 1/y लिख सकते हो। हाँ लिख सकते, क्या प्रॉब्लम है। अपॉन एक्स को मैं 1/x लिख सकती हूँ। 2 तो पढ़ा ही है ना मैंने, 2 को थोड़ी कुछ किया। यहाँ सेम 3 है, 1/y है, 3 के साथ 1/y है, 3 के साथ 1/y लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू 13। ठीक है, इज इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दें। अच्छा, अब यहाँ देखें, उसी तरह से हम यहाँ पे देखें, आप ये दूसरी इक्वेशन पकड़े आप। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आपने सुलझाई, दूसरी इक्वेशन देखें, उसको भी वैसा ही करें आप। 5 अपॉन में एक्स है, मैं 1/x लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस तो माइनस, 4 तो 4। अच्छा, अपॉन में y है, फिर से 1/y लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको दे दे 2। सेकेंड इक्वेशन तैयार आपकी। ठीक है, 2 1/x प्लस 3 1/y इज इक्वल टू 13, 5 1/x माइनस 4 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, भाई मैम आपने ये क्या करा है, बस क्या आपने किया, क्या खाली शिफ्ट किया, वो भी थोड़ा सा बाजू में, इसमें क्या हुआ। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मुझे x हटाना है। ठीक है, तो x हटाने के लिए मैं एलसीएम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी कि किससे करूँ, x से करूँ, y से करूँ, बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली चीज है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सपोज करूंगी, क्या करूंगी, सपोज लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। ठीक है, मैंने ये सपोजिशन किया, लेट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। मैंने सिंपल सा सपोजिशन किया। ठीक है, हम सीख रहे हैं इक्वेशन को रिड्यूस करना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सम जरूर आते हैं, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख के छोड़ देते हैं, सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे आपने क्या सपोज किया, 1/x को p सपोज किया, 1/y को q सपोज किया। 1/x को p, 1/y को q। तो आपकी जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, सो इक्वेशन 1 and equation 2 reduces to, reduces मतलब छोटी हो जाएगी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कैसे रिड्यूस हो जाएगी, 1/x की जगह क्या रखना है, p, तो मैं 1/x की जगह p रखूंगी, 1/y की जगह क्या रखूंगी, q। तो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ठीक है, सेम यहाँ पे 5 1/x है, तो 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ठीक है, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ठीक है, आपने क्या किया, 1/x है 2p प्लस 3, 1/y है q इज इक्वल टू 13, 5 1/x है p और 1/y है q इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन को क्या किया, रिड्यूस कर लिया। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिड्यूस कर लिया।
ठीक है। तो यहाँ देखो आप रिड्यूस करना मतलब आपने देखो एक सीधे से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसी फॉर्म। वैसे मैं आप कहोगे मैम हमको तो एक्स वाई की आदत है, दो वेरिएबल्स होने चाहिए। देखो ये पी क्यू है, अब सॉल्व कर सकती हूँ ना मैं। वैसे एक्स वाई होता था, पी क्यू है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सिंपल 1/x को p सपोज किया, 1/y को q, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको दे दो 3 और 4, ठीक है। तो ये आपका 3 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो, और इसको दे दो इक्वेशन 4, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सेम बनाना होता है। यहाँ p का क्या है 2, यहाँ p का क्या है 5, क्या करेंगी सेम बने पता नहीं। यहाँ q का क्या है 3, यहाँ q का क्या है 4, क्या करेंगी सेम बने पता नहीं। तो सेम बनाओ, ठीक है। कैसे सेम बनाओगे, देखो अब कुछ समझ नहीं आ रहा सेम कैसे बनाए। देखें p का 2 है, p का 5 है, मैं क्या करूं, या q का 3, कैसे सेम कैसे बनाऊं, किससे मल्टीप्लाई करूं सेम बनाओ। तो देखो कभी जब ऐसा कुछ ना समझ आए ना कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा q या p, पहले तो डिसाइड करो किसको सेम बनाना है। मैं डिसाइड कर रही हूँ भाई मुझे q को सेम बनाना है, ऐसे ही मेरा मन हुआ, ठीक है। मैं चाहूं तो मैं p को भी सेम बना सकती हूँ, मुझे q को बनाने का मन है, ठीक है। मैं q को सेम बना रही हूँ। q का कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ इस q का कोफिशिएंट क्या है 4। पहली इक्वेशन में q का कोफिशिएंट 3 है और दूसरी इक्वेशन में q का कोफिशिएंट 4 है। तो मैं क्या करूंगी, जो इक्वेशन 3 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, इक्वेशन 4 है उसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब उसके कोफिशिएंट को उससे मल्टीप्लाई करूंगी, उसके कोफिशिएंट को उससे, ठीक है। देखो मैं कैसा करती हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन 3 है, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 को आगे करती हूँ ना मैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करें, और किससे, मैंने क्या बोला था q के साथ 3 है तो किस, और यहाँ q के साथ 4 है तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो 4 मल्टीप्लाई 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ q के साथ 4 है तो मैंने ऊपर वाले को 4 से किया, यहाँ q के साथ 3 है तो नीचे वाले को 3 से करूंगी, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, ठीक है। आपने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन है उसको 4 से किया, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से किया। कैसे, देखें ये 4 था तो आपने ऊपर वाली को 4 से किया, और यहाँ पे देखो 4 था तो यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, आपने 3 को नीचे वाली इक्वेशन से किया, ये 4 था आपने ऊपर वाले, मतलब उल्टा पुल्टा किया आपने, उल्टा पुल्टा किया। आप देखो आंसर कैसा आता है, आंसर सीधा सीधा आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8p, 4 3 जा 12q, 4 13 जा, मतलब 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो 13 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 52, ठीक है 52, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से करें, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो -6, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 4 को इस इक्वेशन के साथ किया और 3 को इस इक्वेशन के साथ किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सीधा सीधा कट रहा है, +12q -12q, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो +12q और -12q सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, एक चीज कैंसिल करनी सीधा हो रहा है, मतलब एडिंग लिख दो। जब आपको साइन ना बदलनी पड़े तो एडिंग लिखने का, जब साइन बदलनी पड़े तो सबट्रैक्टिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 और 15 कितना है, 8 और 15 23 होता है, ठीक है। प्लस करके देखो साइड में नहीं आता है, तो 23 इज इक्वल टू 52 में से 6 गए, 52 में से 6 गए तो कितने बचे 46, 52 में से 6 गए तो
46। ठीक है। अच्छा, अब p को अकेला बनाओ तो p इज इक्वल टू 46 अपॉन 23। ठीक है, p इज इक्वल टू 46 अपॉन 23। ठीक है, तो 23 1 जा 23 2 जा। ठीक है, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 2। ठीक है, p की वैल्यू 2 आई, किसी में भी डालो जो इक्वेशन अच्छी लगे, 3 में डालो 4 में डालो जिसमें अच्छी लगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, इसको दे दो पाई, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन 3 में डाल दो। तो 3 में डाला तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। p की जगह क्या डालना है 2, तो p की जगह 2 डाला। ठीक है, तो देयरफॉर 2 2 जा 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, q को अकेला बनाओ तो देयरफॉर 3q इज इक्वल टू 13 माइनस 4। देयरफॉर 3q इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9। देयरफॉर q इज इक्वल टू, अकेला बनाओ q को तो 3 सामने जाएगा तो डिवाइड 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो q इज इक्वल टू 3। ठीक है, q इज इक्वल टू 3 हुआ। ठीक है, तो q3 आया आपका। तो यहाँ देखो ये p5 मिला, p2 मिला, q3 मिला। ठीक है, तो आपको p और q मिल गए। पर आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हो, अरे हम तो भूल ही गए, हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं। आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हो, आप तो x और y के लिए सॉल्व कर रहे हो, आप x और y के लिए सॉल्विंग कर रहे हो। ठीक है, यू आर सॉल्विंग इट फॉर x एंड y, आप x और y के लिए कर रहे हो ये सब। ठीक है, तो x और y को सॉल्व कैसे करेंगे, आप x और y को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल, ये आपने सपोज जो किया था, बॉक्स देखो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी, ये वाला बॉक्स लिख दो। ठीक है, नाउ ये है ना, आपने बॉक्स नहीं बनाया था, ये बॉक्स तो वो है भीष्म पितामह वाला बॉक्स है। ठीक है, हेल्प करेगा आपको। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू। मैं एक एक करके सॉल्व करती हूँ। 1 अपॉन एक्स क्या है आपका, 1 अपॉन एक्स, p क्या मिला आपको, p कहाँ गया 2। ठीक है, बॉक्स बना दे, मैं बॉक्स बनाती हूँ, मुझे आदत इसलिए बॉक्स बनाने की, आंसर सामने दिखता है। ठीक है भाई, p इज इक्वल टू 2, तो ये p की जगह 2 लिखेंगे। तो देयरफॉर x यहाँ है तो ये 2 नीचे आएगा और x जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड में आया, x ऊपर गया, तो 1 अपॉन 2 कितना है x, मतलब x आपका हाफ आया। ठीक है, मेरे को x को अकेला बनाना है, तो x को कैसे अकेला बनाऊंगी, x यहाँ गया और 2 नीचे आया, तो x मुझे हाफ मिल गया ना, x मुझे हाफ मिल गया। ठीक है, हाफ इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ। देखिए x इज इक्वल टू हाफ आया। अब वैसे ही y फाइंड करें, q क्या आया 3, तो q3, तो देयरफॉर 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर देखो 3 नीचे आएगा, y ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो देखो यहाँ आपको x और y दोनों मिल गए, तो फाइनल देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे सम्स ही पूछते हैं एग्जाम में, स्ट्रेट सम्स नहीं आएंगे आपको, ऐसे ही सम्स पूछे जाएंगे एग्जाम में। आप होमवर्क देख लें, आपका होमवर्क मैं देती हूँ आपको। स्टूडेंट्स आपका होमवर्क में देख लें, होमवर्क में आप सारा क्लास वर्क तो आप लिखते ही हैं, वीडियो देखते देखते अच्छे से सारा क्लास वर्क लिखेंगे। होमवर्क में सिर्फ एग्जाम्पल 17 है, उसको आप 2 बार ही लिखना, क्योंकि वो रिड्यूसिबल वाला मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आते हैं,
तो वो एक बार क्लास वर्क में लिखोगे, एक बार होमवर्क में भी एक लिख देना। और सेल्फ ट्राई में 2 सम्स दे रही हूँ मैं आपको आज, ये आपके सॉल्व है। मैंने आरडी में से लिए हैं, आरडी शर्मा में से। तो ये एक पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों रिड्यूसिबल वाले क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 17 की तरह ही हैं दोनों। और मैंने साइड में आंसर्स भी लिखे हैं, x = 1/14 1/6, और इसका है ये और ये। सारा सॉल्व करना और देखना कि आंसर सही आ रहा है मतलब आपका मेथड क्लियर है, मतलब आपकी बुद्धि में बातें घुस रही हैं। और नहीं आ रहा है मतलब आपको थोड़ा आपकी जो बादाम ज्यादा खाने की जरूरत है, ठीक है। और मेरे वीडियोस घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखने की जरूरत है, ठीक है। सो डू दैट। चलें, थैंक यू।